Hello everyone, welcome back. So today we are going to read the second part of the story, The Tale of Peter Rabbit. सो इन द फर्स्ट पार्ट हमने ये पढ़ा था कि पीटर रैबिट की मम्मा ने उसको मना किया था कि वो मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में नहीं जाए, लेकिन जो पीटर रैबिट था उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और वो किस तरह से परेशानी में पड़ गया मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में जाकर। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है जब उसको एक दरवाज़ा मिलता है और वो भी लॉक रहता है। अब पीटर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा रो रहा है कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं। चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी कि आगे अब क्या होता है। He went back toward the tool shed, but suddenly, quite too close to him, he heard the noise of a hoe. Scritch, scratch, scratch, scritch. Peter hurried underneath the bushes, but soon as nothing happened. जैसे ही पीटर वापस टूल शेड की तरफ जाने लगा तो उसने कुछ आवाज़ उसको सुनाई दी। ठीक है, वो आवाज़ किसकी थी? हो क्या होता है? कुदाल, जो एक गार्डनिंग टूल है। ठीक है, तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई दी और वो चुपके से तुरंत भागा और वो बुशेस के पीछे जाकर छुप गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब ये आवाज़ किसकी आ रही थी? पीटर को किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? हो की आवाज़। अब ये हो किसके हाथ में था? ही केम आउट एंड क्लाइम्ड अपॉन अ व्हील बैरो। तो ये देखने के लिए वो किसके ऊपर चढ़ गया? एक व्हील बैरो के ऊपर चढ़ गया। सो ये व्हील बैरो क्या होता है? अ व्हील बैरो इज अ लार्ज ओपन कंटेनर विद द व्हील एंड टू हैंडल्स टू कैरी लोड इन द गार्डनिंग। ये एक ओपन कंटेनर होता है जिसमें व्हील भी होता है और दो हैंडल्स होते हैं जो गार्डनिंग में काम आता है। ठीक है, तो पीटर उस व्हील बैरो पे बैठ गया और उसने देखा कि मिस्टर मैकग्रेगर क्या कर रहे हैं? गार्डनिंग कर रहे हैं और उनके हाथ में होए है और वो अनियंस उगा रहे हैं। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स द पीटर, और उनका जो बैक है वो पीटर की तरफ है और मिस्टर मैकग्रेगर के उस पार उसे एक गेट नजर आया। Peter got down very quietly off the wheelbarrow and started running as fast he could go along a straight walk behind some black currant bushes. तो अब बहुत ही आराम से पीटर उस व्हीलबैरो से उतरा और उसने बस दौड़ लगानी शुरू की। जितना तेज वो दौड़ सकता था उसने दौड़ लगानी शुरू की। एंड along a straight walk behind some black currant bush. currant मीन्स होता है किशमिश। तो ब्लैक करंट यानी अंगूरों की जो बेल होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बुशेस होती हैं, उसके सीधा उसने दौड़ लगा दी उस गेट की तरफ। मिस्टर मैकग्रेगर caught sight of him at the corner, but Peter did not care. He slipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. तो मिस्टर मैकग्रेगर ने उनकी नज़र पड़ी पीटर पर, ठीक है, लेकिन पीटर ने उसकी परवाह ही नहीं की। अब उसको अपनी बस जान बचानी थी और उसको उस गार्डन से बाहर निकलना था। तो दौड़ कर उस गेट के पास गया। उस गेट के नीचे से वो स्लिप्ड होकर उस गेट से बाहर निकल गया एंड ही वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन। वुड मीन्स होता है फॉरेस्ट। अब वो सेफली फॉरेस्ट में था, गार्डन से बाहर। Peter never stopped running or looked behind him till he got home to the big tree. और पीटर बस अब वो रुका ही नहीं, बस वो दौड़ता जा रहा था और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। ठीक है, जब तक उसका घर नहीं आ गया। और घर जाके उसने चैन की सांस ली कि फाइनली मैंने अपनी जान बचा ली मिस्टर मैकग्रेगर से। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इस स्टोरी से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा हमको अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। जिस तरह से जो पीटर रैबिट था उसने अपनी मदर की बात ना मानकर एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। ठीक है, तो वैसा नहीं होता अगर वो अपनी मदर की बात मान लेता। आई होप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और स्टोरी का मॉरल भी सबको समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।